आखिर विजय ने उस रात क्या देखा कि अगले दिन उसका शव ही मिला। आखिर क्या हुआ था उस रात विजय के साथ, और गांव वाले भी उस सड़क पर जाने के लिए क्यों डरने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। विजय अपने दोस्त के घर पार्टी करने के लिए जाता है, लेकिन उसे वापस लौटते वक्त बहुत ही ज्यादा रात हो जाती है। इसलिए विजय ने सोचा कि वो शॉर्टकट रास्ते से अपने गांव जल्दी पहुंच जाएगा। अब वो सुनसान और अंधेरी सड़क से गुजर रहा था। गांव के लोग कहते थे कि इस सड़क पर से जो भी गुजरता है वो गायब हो जाता है, लेकिन विजय ने इस कहानियों को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे जैसे विजय उस सड़क पर से गुजर रहा था, उसने एक ठंडक को महसूस किया। उसके चारों ओर का माहौल बहुत ही भयानक लग रहा था। विजय ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने गाड़ी को तेज कर दिया, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। विजय ने पलट कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद ये मेरा वहम है, और आगे बढ़ता गया। अचानक उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। उसने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई। गाड़ी के बंद होते ही चारों ओर अंधेरा छा गया था। विजय ने अपने मोबाइल फोन के टॉर्च को ऑन किया और गाड़ी से निकलने लगता है। जैसे ही वो गाड़ी का बोनेट खोलने के लिए झुकता है, उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रख दिया। वो उसे देखने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके धबकारे बहुत ही ज्यादा तेज हो गए और विजय डर के मारे अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी को फिर से चालू करने की कोशिश करता है और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब वो वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई देती है। वो सफेद साड़ी पहने खड़ी थी और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। विजय ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी। गाड़ी तेजी से उस औरत की ओर बढ़ रही थी। विजय ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया और अपनी आंखों को खोलने लगता है, और तभी औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन उसकी आवाज अभी भी विजय के कानों में गूंज रही थी। तुम अकेले इस सड़क पर नहीं हो। विजय डर के मारे इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ी में ही वो औरत बैठी हुई थी। वो बीच वाले मिरर में देखता है तो उसे वो औरत दिखाई देती है। वो उसको ही घूरे जा रही थी। विजय ने अपनी गाड़ी की रफ्तार को तेज कर दिया, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे सड़क के किनारे फिर से वही औरत दिखाई देने लगती है। अब वो बहुत ही डरावनी थी और अचानक से विजय की गाड़ी की छत पर आकर बैठ जाती है। विजय ने गाड़ी की स्पीड को और बढ़ा दी। वो धीरे धीरे गाड़ी के अंदर आने लगती है। विजय का शरीर डर के मारे कांपने लगता है और उसने गाड़ी को तीव्रता से मोड़ दिया। वो औरत गाड़ी से छूटकर दूर गिरने लगती है। विजय ने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया और वो अब गांव में पहुंच चुका था। वह गाड़ी से उतरकर अपने घर की ओर भागने लगता है और घर के अंदर भाग जाता है। अगली सुबह गांव वालों को विजय की गाड़ी गांव के किनारे खड़ी मिली। गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पर विजय की लाश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब से निशान थे और आंखें भी काली हो चुकी थी, जैसे उसने किसी भयानक चीज को देख लिया था। गांव वालों ने विजय के शव को देखकर उसके परिवार वालों को जान दी। परिवार के मुख्य सदस्य ने पुलिस को बुलवाया और पुलिस ने जांच की, लेकिन उन्हें भी कुछ सुराग नहीं मिला कि विजय की हत्या कैसे हुई। डॉक्टर्स ने भी उसके शरीर की जांच की, लेकिन उन्हें भी कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला। तभी गांव वाले समझ चुके थे कि वही औरत ने विजय की जान ली। उसके बाद से गांव वाले उस अंधेरी सड़क पर जाने से डरने लगते हैं। जो भी उस सड़क पर से गुजरता है उसे विजय की आवाज सुनाई देने लगती है, और विजय की आत्मा आज भी सभी से मदद मांगती है और चिल्लाने लगती है। गांव के बुजुर्गों ने गांव वालों को चेतावनी दी है कि रात के समय उस सड़क पर कोई भी ना जाए। उस सड़क पर जो भी गया है वो वापस कभी नहीं आया है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और ऐसे वीडियो और जारी रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।